तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, उसके अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स लेते हैं बेटा? सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है वो हमारे पास आता है टेम्परेचर, सेकेंड फैक्टर है पीएच, एंड थर्ड जो है वो है बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये थ्री फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करें, इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट आएगा, मैं ऑप्टिमम का मतलब आपको बता रही हूँ। देखो, क्योंकि जब मैं इन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी बेटा तो मैं कहूंगी ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम? ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है बेटा कि आप किसी भी चीज की बात करो, चाहे टेम्परेचर की बात करो, चाहे पीएच की बात करो, किसी भी सेंस में जब ऑप्टिमम आएगा बेटा, इट मीन्स इट इज द रेंज एट विच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एफिशिएंसी। ऑप्टिमम वो रेंज है, ऑप्टिमम वर्ड हम उस रेंज के लिए यूज करते हैं जिसके अंदर एंजाइम जो है वो अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी को क्या करती है? शो करती है। ठीक है, नाउ अब यहां पर अगर सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा पीएच, अगर हम पीएच के अंदर बात करें बेटा तो हर एक एंजाइम जो है वो डिफरेंट पीएच के ऊपर क्या करता है? वर्क करता है। कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम के अंदर वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम्स जो हैं वो क्या है? बेसिक मीडियम के अंदर वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया हुआ भी है स्टमक से एक एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिनोजन, जो कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पेप्सिन। तो बेटा आप इसके अंदर बताओ कि ये एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा या बेसिक मीडियम में? बताओ। स्टमक के अंदर जो है एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए बेटा, या बेसिक मीडियम होना चाहिए? अरे बहुत कॉमन क्वेश्चन की, एसिडिक। इट मीन्स बेटा स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए पीएच की, वो पीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। ठीक है, 2 to 3 पीएच, इसी के ऊपर स्टमक के एंजाइम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ये कहूं बेटा पैनक्रिएटिक जूस, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है वो वर्क करते हैं, कौन से मीडियम के अंदर करते हैं? एसिडिक और बेसिक? बेसिक के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है वो किसके अंदर वर्क करते हैं? बेसिक के अंदर। तो इट मीन्स हर एक एंजाइम जो है उसको पीएच इफेक्ट करता है। अगर आप स्टमक के अंदर के एंजाइम को बेसिक पे वर्क करवाना चाहोगे तो बेटा वो बेसिक मीडियम में वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक मीडियम जनरेट कर दोगे तो वहां पर जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है वो वर्क नहीं करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो मैंने बताया बेटा पीएच, कि हर एक एंजाइम जो है वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी जो है वो पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच के ऊपर क्या करता है? शो करता है। ऑप्टिमम मैंने बात की बेटा कि एक पर्टिकुलर रेंज। तो फर्स्ट तो हो गया पीएच। सेकंड आता है बेटा टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर क्या है कि टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, अगर टेम्परेचर बहुत कम है बेटा, लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर भी एंजाइम्स जो हैं वो वर्क नहीं करते हैं। और अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया तो वो हाई टेम्परेचर पर भी एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करेगा। हाई टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम है बेटा वो क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीनेचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनेचर? देखो, एंजाइम्स हमने बात की बेटा कि एंजाइम्स दीज आर प्रोटीनियस इन नेचर। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं।
ठीक है। अब जब आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देते हो तो बेटा ये प्रोटीन जो है उसके अंदर जो पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हुई है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो फिनोमिना है इसी को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, और वी कैन से इनहिबिशन, और इट स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, क्योंकि जब प्रोटीन ही डीनेचर हो जाएगा तो एंजाइम का नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक हाई टेम्परेचर के ऊपर भी एंजाइम्स जो हैं वो वर्क नहीं कर सकते हैं। तो हमने 2 फैक्टर्स किए बेटा, वन इज पीएच एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर। अब इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाते हो बेटा पीएच और टेम्परेचर, तो इनके सेंस में आपको जो दोनों के सेंस में ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ मीन्स जब आप धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है ये पीएच है, तो उसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो जब तक ऑप्टिमम रेंज नहीं आ जाती है तब तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब ऑप्टिमम रेंज से आप उस पीएच और टेम्परेचर को क्या कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, तो बेटा एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो इस टाइप का ग्राफ है ये किसके अंदर मिलता है बेटा, इन pH एंड टेम्परेचर। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि शो द इफेक्ट ऑफ pH एंड टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इस ग्राफ को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है।